समय शुद्ध है। सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए, रिकॉर्डिंग चालू हो गया। ललिता जी स्टार्ट कीजिए। हमारी शिमला कह रही कि भाभी हर घर में ना घरों में ना लिफ्ट लगेगी। जिन्वानी नमस्कृत्य मातृवदहितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियतेऽत्र यथागमम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गोस्वामी जिनवानी माता की जय। वर्णन योग ग्रंथ राज की जय। 36 प्रश्न नंबर 36 होगा ना? 36 35 थोड़ी हो गया था। 35 होगा, ठीक है। प्रथमादि पृथ्वियों में ऊपर कथित असंगी आदि जीव उत्कृष्ट रूप से निरंतर उत्पन्न हो तो 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2 बार ही क्रमशः उत्पन्न होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या संगी जीव और जो भी सारे जीव जो ऊपर कहे गए हैं, सरीसृप और स्त्री और पुरुष और मत्स्य सर्प सिंह आदि, तो कोई अगर एक बार नरक में अगर पुनः पुनः जन्म ले तो कितनी बार जन्म ले सकता है? तो कह रहे हैं आचार्य उत्कृष्ट रूप से, इससे कम भले होगा, ज्यादा नहीं होगा। पहले नरक में 8 बार उत्पन्न हो सकता है, दूसरे नरक में 7 बार उत्पन्न हो सकता है, तीसरे नरक में 6 बार, चौथे नरक में 5 बार और तीसरे नरक में 4 बार, दूसरे नरक में 3 बार और पहले नरक में, पहले मतलब सप्तम, उल्टा ले लीजिएगा, सप्तम नरक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वें नरक में 2 बार ही क्रमशः उत्पन्न हो सकते हैं। नरक से निकलकर सीधे नरक में नहीं जा सकते हैं, अतः बीच में अन्य पर्याय का अंतर अपेक्षित रहता है। नरक में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। हाँ तो गलती है वो। गलती है जा सकते हैं। तो नहीं कर दीजिए, नहीं होगा। जिसके किताब में जा सकते हैं वो अपने किताब में सही कर लें, नहीं जा सकते हैं। अतः बीच में अन्य पर्याय का अंतर अपेक्षित रहता है। जैसे कोई असंगी जीव मरकर नरक गया, वहां से निकलकर उसने संगी पर्याय प्राप्त की, पुनः मरकर असंगी हुआ तथा मरकर पुनः वहां से निकला, संगी होकर मरा और असंगी पर्याय प्राप्त कर मरण किया तथा पुनः नरक में चला गया। यह दूसरी बार हुआ। इस प्रकार अधिक से अधिक 8 बार उत्पन्न हो सकता है। नरक से निकला हुआ जीव असंगी नहीं होता, इसलिए उसे बीच में संगी पर्याय प्राप्त करनी पड़ी। इसी कारण यहाँ बीच में एक पर्याय का अंतर होते हुए भी निरंतर कहा है। सरीसृप, पक्षी, सर्प, सिंह और स्त्री के लिए ऐसा नियम नहीं है। वे बीच में अन्य किसी पर्याय का अंतर डाले बिना ही उत्पन्न हो सकते हैं। मत्स्य सप्तम नरक मरकर सप्तम नरक जाकर वहां से निकलकर पहले गर्भज होगा, फिर मत्स्य मरण कर सप्तम नरक में जावेगा, क्योंकि नरक से निकला जीव समूर्छन नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य मरकर सप्तम नरक गया, मरकर गर्भज स्त्रियंच हुआ, फिर मनुष्य होकर मरकर गर्भज स्त्रियंच हुआ, पुनः मनुष्य मरकर फिर सप्तम नरक में जाएगा, क्योंकि सप्तम नरक का जीव मनुष्य नहीं होता। इस कारण इन दोनों जीव के बीच में एक पर्याय का अंतर होते हुए भी निरंतर कहा।
क्या क्या कह दिए, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ा। एक एक सेंटेंस लेते हैं। नरक से निकलकर सीधे नरक में नहीं जा सकते हैं, अतः बीच में अन्य पर्याय का अंतर अपेक्षित रहता है, मतलब जरूरी रहता है, अपेक्षा रहती है। जैसे कोई संगी जीव मरकर नरक गया, वहां से असंगी है। हाँ, जैसे कोई असंगी जीव मरकर नरक गया, वहां से निकलकर उसने संगी पर्याय प्राप्त की। क्योंकि नरक से निकलने वाला असंगी में उत्पन्न नहीं होता। असंगी जा तो सकता है पहले नरक में, लेकिन निकल करके संगी ही बनता है। तो कोई असंगी जीव मर करके पहले नरक में गया, वहां से निकल करके संगी पर्याय प्राप्त की, पुनः मरकर असंगी हुआ, तथा मरकर पुनः वहां से निकल संगी होकर मरा और असंगी पर्याय प्राप्त कर मरण किया, तथा पुनः नरक चला गया। यह दूसरी बार हुआ। क्या कहना चाहते हैं कि कोई असंगी जीव मरकर नरक गया, वहां से निकल करके वो संगी बना, क्योंकि असंगी बनता नहीं है। फिर वो मरण को प्राप्त किया, मरण करके फिर वो असंगी बना, फिर वो मर करके पुनः वहां से निकलकर नरक में गया, फिर वहां से संगी होकर मरा और असंगी पर्याय होकर मरा और असंगी पर्याय प्राप्त कर मरण किया। संगी होकर मर के असंगी पर्याय को प्राप्त किया, फिर मरण किया, फिर वो नरक गया। यह दूसरी बार हुआ। इस प्रकार अधिक से अधिक 8 बार उत्पन्न हो सकता है। नरक से निकला हुआ जीव असंगी नहीं होता, इसलिए उसे बीच में संगी पर्याय प्राप्त करनी पड़ी। इसी कारण यहाँ बीच में एक पर्याय का अंतर होते हुए भी निरंतर कहा। यहाँ पर क्या हुआ, वहां से निकला नरक से निकल करके, क्योंकि नरक से जो आते हैं वो संगी ही बनते हैं, तो वो संगी पर्याय में आएगा। अब यहाँ पर असंगी का उत्पन्न होना घटा रहे हैं कि असंगी कब उत्पन्न होगा दोबारा, या 8 बार पहले नरक में 8 बार की उत्पत्ति बताई है, तो कैसे घटेगी। तो उसी को आचार्य समझा रहे हैं। पहले नरक से निकला संगी हुआ, संगी पना भोग करके फिर वो मर के फिर असंगी बना, फिर वो मर करके वो नरक में गया। नरक से निकला, ये पहली बार हुआ। नरक से निकल करके फिर वो संगी बना, फिर मरा, फिर पहले असंगी हुआ, फिर क्या नाम है सो मरा और मर के नरक गया और नरक से निकला फिर। तो ये 2 बार कहलाया। यहाँ आचार्य कहते यद्यपि इसमें एक पर्याय और बीच में आ रही है संगी की, लेकिन चूंकि ये निरंतर ही कहलाएगा, इसमें सांतर नहीं कहा जाएगा। सरीसृप, पक्षी, सर्प, सिंह और स्त्री के लिए ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि इन लोगों के लिए ये लोग संगी पंचेंद्रिय हैं। नरक से निकल करके संगी, कुछ भी संगी बने, फिर संगी ही जा करके दूसरे तीसरे नरक में जहां भी जन्म लेना हो, नरक से निकल करके पंचेंद्रिय त्रियंच है ये सब। सरीसृप, पक्षी, सर्प, सिंह आदि सब क्या पंचेंद्रिय त्रियंच है। तो ये किसी भी नरक से निकल के बन सकते हैं। 7वें नरक का नारकी तो त्रियंच ही बनता है, ये है, परंतु बाकी 6 नरक के नारकी भी निकल करके पंचेंद्रिय संगी त्रियंच बन सकते हैं। तो जितने भी सरीसृप हैं, पक्षी हैं, सर्प हैं, ये नरक से निकल करके मान लीजिए सरीसृप बनना, सरीसृप था, मर करके नरक में गया, फिर नरक से निकला, फिर वापस सरीसृप बन गया, फिर मर करके नरक चला गया। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं असंगी में तो एक पर्याय और बीच में डालनी पड़ी, क्योंकि असंगी नरक से निकल के कोई असंगी में नहीं जन्म लेता, इसलिए वहां बीच में एक पर्याय और पड़ गई। परंतु सरीसृप, पक्षी और सर्प वगैरह में ऐसा नहीं है। सरीसृप मरेगा, नरक में जाएगा, फिर वहां से निकलेगा, फिर सरीसृप बन जाएगा और पुनः मरकर नरक जा सकता है। तो इस तरह से जितनी भी बार जाना हो, दूसरी तीसरी पृथ्वी का अलग अलग से जो कथन है, 7 बार, 8 बार, 6 बार, 5 बार, तो उस तरह से कोई भी जीव निकल के तुरंत नारकी नहीं बनता, एक पर्याय धारण करता है फिर जा सकता है।
तो ऐसा कोई कितनी बार जा सकता है कि नरक से निकला, एक पर्याय धारण किया, फिर दोबारा नरक, फिर नरक से निकला, फिर एक पर्याय धारण किया, फिर नरक, फिर निकला, फिर एक पर्याय धारण किया, फिर नरक। तो कहते हैं इस तरह से कोई जन्म मरण अगर करता रहे और जन्म लेता रहे तो उत्कृष्ट रूप से ज्यादा पहले नरक में 8 बार, दूसरे में 7 बार, तीसरे में 6 बार, चौथे में 5 बार, तीसरे में 4 बार, दूसरे में 3 बार और पहले में 2 बार ले सकते हैं। यानी कोई पहले नरक से कोई मर करके पंचेंद्रिय संगीत त्रियंच कोई पहले नरक में गया, फिर निकला, फिर पंचेंद्रिय त्रियंच बन गया, फिर मर के नरक चला गया, फिर पंचेंद्रिय त्रियंच बना, फिर मर के नरक चला गया। इस तरह से पहले में 8 बार जा सकता है, दूसरे में 7 बार जा सकता है। ये यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं। मत्स्य सप्तम नरक जाकर वहां से निकलकर पहले गर्भज होगा, फिर मत्स्य मरण कर सप्तम नरक जाएगा। 7वें नरक से कोई यहाँ मत्स्य को दोबारा कैसे भेजा जाए वो आचार्य बता रहे हैं कि 7वें नरक में मत्स्य जाता है, इसलिए तो कह रहे हैं कि पहले वो निकलेगा, जो कि सप्तम नरक से निकला हुआ नारकी गर्भज ही होता है। पंचेंद्रिय त्रियंच गर्भज होता है। यद्यपि पंचेंद्रिय त्रियंच समूर्छन जन्म वाले भी हैं, परंतु नरक से निकला हुआ नारकी गर्भज पंचेंद्रिय त्रियंच होता है। तो आएगा गर्भ में जाएगा, गर्भज त्रियंच होगा, फिर उसके बाद मत्स्य होगा, मत्स्य होकर मरण करके और सप्तम नरक में जाएगा। तो क्योंकि नरक से निकला जीव समूर्छन नहीं ललिता जी एक में ये लाइन मेरे को पूरी ठीक से थोड़ा एक बार समझाइए, बताइए एक बार कि मत्स्य ये जो सरीसृप पक्षी सर्प सिंह और स्त्री के लिए ऐसा नियम नहीं है तब, लेकिन वो निरंतर उनको निरंतर तो कहा ही है, पर वो नरक से निकल करके पुनः वापस थोड़ी नरक में जाएंगे क्या? इसका क्या मतलब हुआ इस बात का? ये कहना चाह रहे हैं कि कोई अगर पाप बहुलता आदमी हो, जीव हो, कोई प्राणी कि नरक से निकले, नरक के ही परिणामों के साथ यहाँ पर रहे, पुनः मर के नरक जाए, तो इस तरह से अगर किसी के साथ हो तो किस किस नरक में कितनी कितनी बार जा सकता है। तो वही आचार्य बता रहे हैं कि जैसे पहले नरक का कोई जीव, कोई मर के पहले नरक में गया, पहले नरक से निकल करके आया, कुछ भी बना, त्रियंच बना या मनुष्य बना, सरीसृप बना, कुछ भी बना, पुनः खोटे परिणाम के कारण फिर मरा, फिर नरक में चला गया, फिर नरक से निकला, फिर परिणाम खोटे ही रहे, फिर वो वापस नरक में चला गया। तो इस तरह से 7 नरक में क्या व्यवस्था है, ये लगातार जन्म लेने की, निरंतर जन्म लेने की क्या व्यवस्था है। तो आचार्य कहते इस तरह से कोई अगर कितना भी पाप करे, ज्यादा से ज्यादा पहले नरक में 8 बार जन्म ले सकता है। इसी तरह अंतर से आएगा एक बार, क्योंकि नरक से निकल के नरक में नहीं जाते हैं, तो एक बार उसको अन्य पर्याय धारण करनी ही पड़ेगी, तो एक पर्याय धारण करके फिर नरक चला जाएगा। तो कोई कितना भी पाप बहुलता वाला हो, पहले नरक में 8 बार से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर 8 बार चला जाएगा तो उसके बाद वो भले कितना भी पाप बहुलता हो उसमें, वो वापस नरक नहीं जाएगा। यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर लगातार जाए तो किस किस नरक में कितनी कितनी बार जा सकता है। ललिता दीदी, मेरा ये प्रश्न है, प्रणाम पहले। ये जैसे एक बार उसने दूसरी पर्याय धारण कर ली है ना, नरक से आया और फिर उसने संगी बना, तो 2 बार नहीं बन सकता क्या? एक ही बार बनेगा? कभी ऐसा हो सकता है क्या 2 बार बने? नहीं, निरंतर जन्म तभी कहलाएगा जब एक एक जन्म के बाद नरक जाएगा। अच्छा। ऐसे तो अनादिकाल से सृष्टि है, अनादिकाल से जीव हैं, लाखों बार गए हैं नरक में, एक बार 2 बार कौन पूछता है। लाखों बार गए हैं और नहीं मोक्ष जाएंगे तो लाखों बार जाते रहेंगे। यहाँ पर निरंतर का मतलब वही हुआ, चूंकि एक पर्याय तो इसलिए देनी पड़ती है कि नरक से निकलकर नरक में नहीं जाते हैं जी, इस कारण से। जी। तो यहाँ पर मतलब ये सारे 7 नरकों का इन्होंने इस तरह से बताया कि कोई जीव मर करके किसी नरक में अगर बार बार उत्पन्न हो तो कितनी बार हो सकता है।
एक जीव की अच्छा अपेक्षा में। ललिता जी, अभी आपने कहा ना कि एक ही जन्म धारण करेगा, तो इस लाइन का तो यही अर्थ हुआ ना कि पहले संगी बना, फिर असंगी बना, फिर नरक गया, तो उसने वहां से निकलकर यहाँ उसने इसीलिए संगी प्राप्त की, इसीलिए है ना? ना यहाँ पर इसीलिए तो उन्होंने पहले कह दिया ना कि असंगी में दूसरी व्यवस्था है, इसलिए उन्होंने असंगी का पहले कह दिया, है ना। सबके साथ में नहीं कहा असंगी का, क्योंकि नरक से निकल करके असंगी नहीं बनता। अगर बन सकता तब तो असंगी में जन्म लेता, फिर नरक चला जाता, फिर नरक से आता, फिर असंगी में जन्म ले लेता। असंगी जा तो सकता है, लेकिन नरक से निकल करके असंगी नहीं बनता, तो फिर उसको एक पर्याय और धारण करवानी पड़ रही है। तो आचार्य कह रहे हैं चूंकि एक पर्याय वो और धारण करके जा रहा है, फिर भी निरंतर कहलाएगा, क्योंकि ये ऐसा ऐसा नियम है कि भाई असंगी वहां से निकल के संगी नहीं बनता। तो वहां पर चूंकि ये ऐसा नियम है, इसलिए इस नियम के साथ उसको निरंतर कहेंगे। बाकी हाँ, सब तो एक परंतु यहाँ पे पर्याय। 2 पर्याय धारण कर हाँ लिए इसने। हाँ, क्योंकि इसकी ये व्यवस्था है ना, ये व्यवस्था है कि कोई भी नरक में से निकल के संगी नहीं असंगी नहीं बनता। तो ये उस मतलब जीव में तो योग्यता है जाने की, लेकिन हो क्या रहा है, चूंकि असंगी वहां से निकल करके क्या नाम है सो असंगी नहीं बनता, असंगी बनता है, और असंगी का इनको बताना है, तो इसलिए वहां पर 2 पर्याय धारण कर रहा है। इसलिए असंगी का कथन उन्होंने पहले कर दिया, अब बाकी सबका एक जैसा किया, फिर 7वें नरक का अलग से कर दिया। क्योंकि 7वें नरक का इसलिए अलग से कर दिया कि वो वहां से निकल करके गर्भज होता है ना, गर्भज त्रियंच हुआ, फिर पुनः मनुष्य मरकर फिर सप्तम नरक में जाएगा, क्योंकि सप्तम नरक का जीव मनुष्य नहीं होता। इस कारण इन दोनों के जीव में एक पर्याय का अंतर होते भी इसको भी इसी तरह निरंतर कहा। 7वें नरक से निकला कोई जीव, निकल करके किसी का गर्भज खुला है, देखिए ना, कोई का खुला है, ये म्यूट करिए। वहां की आयु पूरी करके बाहर आया तो वो गर्भज त्रियंच बनेगा, तो वो त्रियंच बन गया। क्योंकि यहाँ पर मनुष्य का घटा रहे हैं कि मनुष्य 2 बार कैसे जा सकता है 7वें नरक में, उस व्यवस्था को घटा रहे। तो वो निकल के गर्भज त्रियंच हुआ, फिर वो मनुष्य बनेगा और फिर वो नरक जाएगा। तो इसी तरह इसमें भी जिस तरह से असंगी में कहा उन्होंने, उसी तरह यहाँ भी कह दिए कि एक पर्याय का और अंतर होने पर भी निरंतर ही कहा जाएगा, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। यद्यपि यहाँ पर भी तो एक पर्याय इसने का तो अंतर। 2 पर्याय धारण कर ली, फिर नरक गया ना हाँ ललिता, तो हाँ 2 हो गए ना हाँ पर्याय तो। हाँ 2 पर्याय हो गई। तो वही तो कह रहे हैं कि बीच दोनों जीवों के बीच में एक पर्याय का और अंतर होते हुए भी एक अंतर तो चल ही रहा है, एक अंतर से तो अंतर पर्याय चल ही रही है, वो तो चलेगी क्योंकि नारकी नहीं बनता, उसमें तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन ये 2 जगह असंगी में और 7वें नरक में जो मनुष्य जा रहा है, इस लोग की अलग से विवक्षा इन्होंने की कि एक पर्याय का उसमें अंतर पड़ रहा है, लेकिन निरंतर कहा जाएगा, क्योंकि उसका कोई ये नहीं कि कुछ घुमा फिरा के उसको निरंतर कर दे, एक पर्याय का अंतर मिटा दे, तो वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सिद्धांत इसी तरह से है। वो आचार्य इसमें खुलासा करके बताए हैं अपने लोग को। नहीं ललिता जी, जैसे वो निकल के तिर्यंच बना, फिर वापस मनुष्य बन के नरक जाएगा, तब वो पहली मानी है ना? हाँ, तब 2 बार होगा। हाँ, कि वो पहले बार तिर्यंच से मनुष्य बन गया, फिर वापस हाँ नरक चला गया, तब। हाँ, तब 2 बार कहलाएगा उसका जाना। हाँ, उसी तरह असंगी वाला भी कहलाएगा। असंगी जीव मर के पहले नरक चला गया, मर करके चला गया, वहां से निकला, संगी बना, वहां क्योंकि संगी बनते हैं, वहां से आके संगी बना, फिर मरा, फिर वो असंगी बना, फिर मरा, फिर नरक गया। तो असंगी और 7वें नरक के मनुष्य में एक एक पर्याय बीच में आ जाती है। तो ये जो कितनी बार यहाँ लिखा है, प्रथमादि पृथ्वियों में जीव अधिक से अधिक कितनी बार उत्पन्न हो सकते हैं? हाँ, 8 बार हो सकते हैं, लिखा है ना। हाँ, तो फिर उसके बाद में नहीं हो सकते? नहीं, उसके बाद में निरंतर नहीं होंगे, 2 4 10 पर्याय चल हो जाएगी, 20 पर्याय हो जाएगी, लाखों पर्याय हो जाएगी, कौन जानता है। उसके बाद जाएगा, मतलब निरंतर वाली चीज नहीं रहेगी। यहाँ तो ये चीज कहना चाह रहे, निरंतर यहाँ की ये अपेक्षा चीज, 8 बार, हाँ निरंतर की अपेक्षा से ये कहा है।
हाँ, निरंतर की अपेक्षा से जाएगा क्यों नहीं, फिर आकर के घूमेगा फिरेगा फिर चला जाएगा, जब उसको बहुत सारी जगह चाहिएगी तो फिर चला जाएगा। अच्छा ललिता जी, ये यहाँ पर मैं ये भी लिखा है ना ललिता जी साथ में कि ये स्त्री सर्व सिंह और स्त्री के लिए ऐसा नियम नहीं है, तो इसमें और इसमें क्या हुआ, निरंतर हुआ और ये सांतर हो गया क्या फिर? जैसे मान ली छठे नरक से कोई स्त्री मरी, ठीक है, छठे नरक में गई, छठे नरक तक जा सकती है, कोई भी नरक में जा सकती है, 7वां छोड़ के 6 नरक में से किसी भी नरक में भेज सकते हैं आप। उस नरक में कोई स्त्री मरी, मरण करके नरक में गई, नरक से निकली, फिर क्या नाम है सो मनुष्य बनी, क्योंकि मनुष्य त्रियंश 2 ही बन सकते हैं, तो छठे तक नरक, छठे तक के नारकी मनुष्य बन सकते हैं, 7वें नरक के नारकी तो त्रियंची बनते हैं। वहां से निकली, फिर मान लीजिए वो स्त्री बन गई, मर करके फिर नरक चली गई, फिर निकली, फिर मान लीजिए स्त्री पर्याय उत्पन्न करी, फिर मर करके चली गई। तो इस तरह से एक एक पर्याय बीच में दे दे करके और फिर मरण करके, मान लीजिए कोई स्त्री है छठे नरक में जा रही, छठे नरक में ज्यादा से ज्यादा कितनी बार जा सकते हैं, 3 बार जा सकते हैं। तो कोई मान लीजिए कोई स्त्री मर करके नरक जा रही है, निकली, पुनः स्त्री बन गई, पुनः चली गई, पुनः निकली, स्त्री बनी, फिर चली गई, फिर आ गई, तो 3 बार चली गई। अब लेकिन वो अगर मतलब उसको नरक जाना होगा, मान लीजिए स्त्री पर्याय से ही जाना होगा, तो वो पहले दूसरे चौथे में भले जा सकती, उसमें छठे में नहीं जाएगी। अगर वो मान लीजिए फिर स्त्री बन करके फिर वो नरक जा रही है चौथी बार भी, तो और किसी नरक में जाने में मनाही नहीं है, उस नरक में अब वो नहीं जा सकती, उसमें 3 ही बार, एक पर्याय से 3 बार ही जा सकता है। अच्छा, तो मतलब इन लोगों के लिए एक ही पर्याय धारण करना है, और जो असंगी हुए उन लोगों को 2 पर्याय लेनी पड़ेगी। हाँ, यही तो हाँ, असंगी होने से 2 पर्याय, 2 पर्याय लेनी पड़ेगी, और इन लोग जो संगी हुए स्त्री वगैरह उनको एक ही पर्याय, एक बार आए फिर मरे फिर वापस चले गए, एक बार निकले एक पर्याय धारण की स्त्री बने फिर वापस नरक में चले गए। और ऐसा कुछ नहीं है न, कोई भी जीव निकला नरक से, किसी भी नरक से निकला जीव, निकल करके मान लीजिए कोई क्या नाम है सो सिंह ही है, निकला, पहले नरक से निकला, यहाँ से मरण करके पहले नरक गया, फिर निकला, तो ऐसा मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि एक पर्याय में घटाना है। वही जीव कितनी बार अगर लगातार नरक, पहले नरक जाना चाहे तो कितनी बार जा सकता है। कोई सिंह मरा, पहले नरक में गया, है ना, सिंह था, मरा, मर के पहले फिर आया, फिर मान लीजिए वो रीछ बन गया, चाहे मनुष्य बन गया, पुरुष बन गया, स्त्री बन गया, नपुंसक बन गया, फिर नरक चला गया, फिर निकला, फिर कुछ बन गया, फिर नरक चला गया। तो इस तरह से वो जीव, एक पर्टिकुलर कोई जीव, एक जीव, एक नाना जीव का कथन नहीं है, एक जीव का कथन है ये। तो वो ऐसा कुछ नहीं कि वो हम एक पर्याय में भी घटा सकते हैं, और उसी जीव की नाना पर्याय भी घटा सकते हैं, कि वहां से निकल रहा है पंचेंद्रिय संगी कोई भी त्रियंच भी बन रहा है, चाहे मनुष्य भी बन रहा है, फिर मर रहा है तो दूसरी पर्याय नरक में जाके ले रहा है, फिर निकल रहा है, फिर तीसरी पर्याय ले रहा है, चौथी पर्याय से जाके नरक में ले रहा है। तो इस तरह से कोई एक जीव अगर पहले नरक में जाए तो कितनी बार जा सकता है, तो आचार्य ने कहा कि भाई 8 बार जा सकता है पहले नरक में लगातार, इसको कहा निरंतर जाने की सीमा। 8 बार के बाद फिर वो कितना भी पापी हो, कितना भी कुछ हो, वो उस समय फिर निरंतर नहीं जाएगा नरक, 2-4 पर्याय भोग लेगा, उसके बाद हो सकता है फिर चला जाए, लेकिन निरंतर वाली चीज नहीं है। अच्छा ललिता जी, यहाँ पे 7वें नरक का इसलिए बताया है क्योंकि 7वें नरक से मनुष्य होता नहीं, लेकिन जाता मनुष्य है, तो इसलिए 2 जन्म लेना ही पड़ेगा उसको, है ना? हाँ, क्योंकि मनुष्य एक मिनट, जब कोई पूछता है ना तो सब कोई मत बोला करिए ना, उसके बाद जब मैं जवाब दे दूं तब बोला करिए, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ता, मेरे को नहीं पल्ले पड़ता तो दूसरे को क्या पड़ेगा। 7वें नरक में ऐसा कुछ नहीं है कि मनुष्य ही जाता है, त्रियंच भी जाते हैं ना, सारे मत्स्य महामत्स्य तो वहीं जा रहे हैं, घड़ियाल सारे, मगरमच्छ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यहाँ मनुष्य का घटाया कि मनुष्य अगर 2 बार नरक जाए तो कैसे जाएगा, तो अगर मनुष्य 2 बार नरक जाएगा तो उसको एक पर्याय और धारण करनी पड़ेगी। अच्छा ललिता जी, अच्छा ये मत्स्य की जब बात आई ना, तो कल अपन देखे थे ना कि मत्स्य, तृतीय पृथ्वी, पक्षी और मत्स्य, यहाँ पे ये मत्स्य नहीं होगा, गलत छपा है।
हाँ हाँ, मत्स्य नहीं होगा, महामत्स्य उसको, मगरमच्छ को ना महामत्स्य कह देते हैं। हाँ, लेकिन महामत्स्य भी, मत्स्य भी है ना, ये हाँ गलत है हाँ क्योंकि मत्स्य 7वें में जाएगा। हाँ, महामत्स्य होगा वहां पर, महामत्स्य भी कहते हैं उसको। कौन से दीदी कृष्ण फिर वो जब संगी में जाएगा, असंगी में, और फिर वो उसके अपने परिणाम थोड़े बहुत ठीक होंगे तो भी वो नरक में जाएगा। ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य कि कोई अगर जाए तो, ये थोड़ी कह रहे हैं कि अच्छा, जाएगा कोई ही। जाए, कोई अगर जाए अच्छा, तो कितनी बार जा सकता है, कोई अगर जाए तो ऐसा जीव हो, कोई पाप की बहुलता करते रहे। तो जैसे कहा गया था जिस समय लब्ध पर्याप्तक पर्याय 66,336 है ना शायद, उतनी बार लब्ध पर्याप्तक का पर्याय प्राप्त करके नियम से त्रस पर्याय को प्राप्त करेगा। दो इंद्रिय मतलब पर्याप्तक पर्याय को प्राप्त करेगा ही, तो वही चीज वो नियम है। तो उसी तरह से यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि कोई अगर लगातार जाए तो वही पहले नरक में 8 बार के जाने के बाद फिर वो निरंतर नहीं जाएगा, 2-4-10 पर्याय के बाद पुनः, अनादिकाल से सृष्टि है और कोई अंत है नहीं सृष्टि का, तो बाद में जाता रहेगा। लेकिन लगातार अगर कोई जाए तो कितनी बार जाएगा, 1 बार भी जाके रह सकता है, 2 बार भी जाके रह सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 8 बार जाना है तो 8 बार कोई जाएगा ही, अगर कोई जाए तो। समझ गए। ललिता जी, असंगी तक मन रहित होते हैं तो वो इतना पाप कर सकते हैं क्या, कितने नरकों तक चले जाए? तो ये तो नहीं, अच्छा ही मन बताएं। रहित होने के कारण पूछ रही हूँ मैं कि मन के हाँ, बिना। तो इसीलिए तो उसको पहले नरक में भेज रहे हैं और कहीं नहीं भेज रहे हैं। मतलब विकलेंद्रिय और एकेंद्रिय ये सब पहले नरक तक जाएंगे जाने से? हाँ हाँ हाँ, विकलेंद्रिय नहीं जाते क्या नरक? नरक सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच इतना जाते हैं पढ़ने ना, के बाद तिर्यंच और मनुष्य। तो 1 तिर्यंचों मिनट में और ही तो कोई आते हैं नहीं बोले, विकलेंद्रिय। और कोई भी नहीं बोले प्लीज। तो इतनी बड़ी भूल तिर्यंचों में इसीलिए, इतनी बड़ी भूल इसीलिए होती है, बीच में आप लोग 4 लोग बोलते हैं इसीलिए वो इतनी बड़ी गलत बात बोल रही हैं। पूरी किताब खत्म हो गई, मोटे मोटे ग्रंथ से पढ़ाई हो गई, और आज वो बोल रही है एक इंद्रिय विकलेंद्रिय पहले नरक में जाएंगे। एकेंद्रिय नहीं, विकलेंद्रिय। हाँ, विकलेंद्रिय सही। हाँ हाँ, एक बार थोड़ी बताया गया है, स्वर्ग और नरक से निकलने वाले न तो विकलेंद्रिय होते हैं न विकलेंद्रिय जाते हैं। ये तो बहुत साधारण सा सिद्धांत है और सैकड़ों बार बोला जा चुका है। अभी आप लोग वो निकाले हैं बंधा अपसरण, उस समय भी ये बातें आई है, सारी बातें आई हैं। जब बंधा अपसरण नरक के निकाले, 1 से 6 नरक का निकाले हैं, 7वें नरक का निकाले हैं, भवंतरी का 2 स्वर्ग के देवों का निकाले हैं, उसके बाद के ऊपर के स्वर्गों का निकाले हैं, तब बात आया है सतार चतुष्क। कहाँ का केवल 2 स्वर्ग तक के देव एक इंद्रिय में जा सकते हैं, बाकी तो कोई विकल्प में कोई जाता ही नहीं, न नारकी जाता है न देव जाता है, और एक इंद्रिय में भी कोई नहीं जाता है, केवल भवंतरी और 2 स्वर्ग के देव। तो ये सिद्धांत तो अपने शुरू से जब से पढ़ाई चालू हुई है तत्वार सूत्र से ही हमको लगता बोला जा रहा है, क्योंकि क्यों नहीं हो नरक जाती से है। आने वाला नहीं, विकलेंद्रिय नरक जाते भी नहीं है क्या? मैं तो भूल गई सब। नहीं 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 नहीं, पंचेंद्रिय संगी संगी जाएंगे। इसलिए आज मैं फिर सबसे कहती हूँ, जब कोई एक आदमी प्रश्न करे, कृपया आप लोग जवाब भी नहीं दे। एक तो आप लोग आजकल जवाब देना चालू कर देते हैं, देखिए उसका नतीजा कितना खराब निकल रहा है। मतलब कितनी बड़ी ये बात आज ये ऐसे बोली, वो भी मंजू जी जैसी, जो कि बहुत अच्छा जानती हैं, लेकिन देखिए कैसे किस तरह से गलती हो जाती। क्योंकि जब हल्ला होता है तो मैं क्या बोलती हूँ, मेरी आवाज तो एकदम दब जाती है और आप लोग जवाब देने लग जाते हैं। तो कितनी बड़ी भूल कर रही है, मतलब ये बातें बहुत बार बोली जा चुकी हैं। न तो विकल्प बनता है न विकल्प जाता है, स्वर्ग में और नरक में दोनों जगह। इसमें कुछ पूछना है किसी को कि आगे चले? अभी मंजू जी ने वो मत्स्य का क्या बोला, हमको समझ में नहीं आया। ये इनका कहना है, ये जो आया है ना 34 नंबर पेज पर, 34 नंबर प्रश्न का उत्तर में आया है ना कि तीसरी लाइन में उत्तर में जो लिखा हुआ अच्छा आपका हो सकता कौन सी किताब हो, 34 नंबर प्रश्न के उत्तर में आया ना कि मत्स्य तीसरी पृथ्वी तक। तो उन्होंने ये कहा कि मत्स्य माने तो 7वें नरक ही जाता है, तो मत्स्य माने होता है मछली, महामत्स्य मतलब होता है घड़ियाल या
जो भी आप लोग कहते होंगे मगरमच्छ, तो वो होता है, वो महामत्स्य कहलाता है, वो मत्स्य नहीं कहलाता है, ये हम कहना चाह रहे हैं। मंजू जी ने इसी के लिए कहा। ललिता जी मेरे को ये बात एक बार वापस बताइए कि आप अभी तो या मतलब कि जैसे कि एक साथ लगातार 8 बार पहले नरक में नहीं जाते हैं क्या, कि बीच बीच में गैप हो करके भी जा सकते हैं? क्या बोला अभी आपने, इसके पहले ही आपने ये लाइन दोहराई। हाँ आप सुनिए ठीक से, अगर कोई जाए पहले गैप तो एक तो पड़ेगा ही, ठीक है ना, एक गैप तो पड़ेगा ही कि नारकी नरक में वापस नहीं जाते, तो एक गैप तो पड़ेगा ही। तो एक गैप पढ़ने को आचार्य ने निरंतर कहा। तो जैसे मान लीजिए कोई जीव है जो पहले नरक से निकला, मर करके पहले नरक में गया, निकला, फिर पाप की बहुलता के कारण फिर पहले नरक चला गया, फिर वहां से निकला, फिर तिबारा भी चला गया, फिर चौबारा भी चला। ऐसे अगर कोई एक जीव, नाना जीव की अपेक्षा नहीं, एक जीव की अपेक्षा कोई ऐसा जीव है जो किसी कारण से संक्लेश परिणाम उसके बने रहते हैं, तो वो कितनी बार पहले नरक जाएगा? तो कहते हैं 8 बार जा सकता है। एक पर्याय बीच में तो लेगा ही बार बार, तो 8 बार वो जा सकता है। 8 बार के बाद भले उसके परिणाम कितने भी संक्लेशित हों, वो नरक में उस समय निरंतर में नहीं जाएगा, बाद में तो जा ही सकता है, 2, 4, 5 पर्याय के बाद, 10 के बाद, 20 के बाद, अथवा 2 पर्याय के बाद चला जाए, ऐसा वो जा सकता है। लेकिन एक बार 8 से ज्यादा निरंतर 8 से ज्यादा संक्लेशित परिणाम न हो तो न भी जाए, नहीं भी जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना लगातार। तो वही चीज तो अभी इन्होंने पूछा ना, यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य, उत्कृष्ट रूप से अगर कोई जाता है तो देखिए ना, उत्कृष्ट रूप से यदि निरंतर उत्पन्न हो तो लगा हुआ है। कोई एक बार जाके कोई लाखों बरस नहीं जाएगा, कोई जरूरी थोड़ी है जाना नरक। हाँ सब अब समझ गए, समझ। ललिता जी, हाँ अभी सब बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए ये लाइन जो है ना 35 के आंसर में कि कोई असंगी जीव मरकर नरक गया, वहां से निकलकर उसने संगी पर्याय प्राप्त की, पुनः मरकर असंगी हुआ तथा मरकर पुनः वहां से निकलकर संगी होकर मरा, और फिर असंगी पर्याय प्राप्त करके मरण किया और पुनः नरक गया। अच्छा, असंगी नरक जा सकता है, ठीक। हाँ, तो ये दूसरी बार हो गया, ये दूसरी बार हो गया। हाँ, निकल के संगी बनता है, इसलिए यहाँ पर 2 नरक में अलग से आचार्यों ने बता दिया, सप्तम नरक में और पहले नरक में। क्योंकि पहले नरक में किसको भी कोई भी जा सकता है। ये एक चीज समझ के रखिएगा कि कोई भी जीव मतलब असंगी पहले से नीचे नहीं जा सकता है, लेकिन जो जितने भी जीव है पहले नरक में सभी जा सकते हैं, पर असंगी अगर जाएगा तो केवल पहले नरक में जाएगा। तो आचार्य इसलिए, और एक पुरुष का बताया था कि पुरुष कहाँ तक जाता है, तो 7वें नरक तक। तो 7वें नरक से निकल करके कोई मनुष्य बनता नहीं है, इसलिए 2 नरक का विवेचन उन्होंने अलग से बताया कि इसके बीच में एक एक पर्याय और पढ़ती है, एक एक पर्याय और पढ़ने के बाद भी निरंतर ही कहलाएगा, क्योंकि कोई उसका उपाय नहीं ना है, वो चीज वैसे ही, व्यवस्था वैसे ही है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक एक पर्याय बीच में पढ़ने के बाद भी निरंतर ही कही जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। प्रथमादि पृथ्वियों में सम्यक दर्शन प्राप्ति के क्या साधन हैं? सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अंतरंग साधन अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तथा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम है। नरक गति में उपर्युक्त 7 प्रकृतियों का क्षय करने की योग्यता नहीं है। बहिरंग साधन की अपेक्षा तीसरे नरक तक किन्हीं नारकियों को जातीय स्मरण, किन्हीं को धर्म श्रवण, किन्हीं को तीव्र वेदना के अनुभव से, चतुर्थ पृथ्वी से सप्तम पृथ्वी तक किन्हीं को जातीय स्मरण, किन्हीं को तीव्र वेदना के अनुभव से सम्यक दर्शन होता है। पूर्व भव के परिचित देव तीसरे पृथ्वी तक जाकर नारकियों को धर्मोपदेश देते हैं, अतः वहां तक धर्म श्रवण संभव है, उसके आगे देवों का गमन नहीं है। एवं क्षेत्र का वातावरण अनुकूल न होने से तथा परोपकार की भावना नहीं होने से वहां के सम्यक दृष्टि नारकी अन्य नारकियों को संबोधित नहीं करते हैं, इसलिए वहां पर धर्म श्रवण
संभव नहीं है। तीसरे नरक तो कह रहे हैं कोई भी जाके संबोधन कर सकता है, जैसे कि शायद सीता के लिए आता है, क्या उसने अवधि ज्ञान लगाया कि रावण और लक्ष्मण कहाँ है, तो पता चला उसको कि तीसरे नरक में, तो उसको बड़ी तकलीफ हुई। तो पहले तो उन लोग को वहां से लाने की सुनते बहुत कोशिश की कि हम स्वर्ग में ले जाएं। ऐसा मैं पहले ही बोल देती हूँ आप लोग से हाथ जोड़ के, मेरा प्रथमान योग पढ़ा हुआ नहीं है, किसी किसी के मुख से सुनती हूँ वही मैं बोलती हूँ, इसलिए मैं इसकी वैसे गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि ये चीज उसमें लिखी हुई है क्या, पर जो बोलती हूँ वो बहुत अच्छे लोगों के द्वारा बोले हुए बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि कोई भी बोला उसको सुन के बोल देती हूँ, जो लगता है कि हाँ सही है तभी। लेकिन वो ला भी नहीं सकी और नहीं ला सकी, बहुत कोशिश उसने किया। तो सुनते जैसे ही वो स्वर्ग में उत्पन्न हुई, वहां पर ये इसलिए कथन आया, राग द्वेष के लिए कथन आया। राग के लिए बोलते हैं, राग तो द्वेष तो फिर भी 9वें गुण स्थान में खत्म हो जाता है, राग 10वें गुण स्थान में खत्म होता है। राग द्वेष से ज्यादा खराब है। बोला सीता जैसे ही उत्पन्न हुई 16वें स्वर्ग या 12वें स्वर्ग, इसमें मुझे याद नहीं रहता है, सबसे पहले उसने अवधि ज्ञान लगा करके जाना कि लक्ष्मण कहाँ है और रावण कहाँ है। ऐसा ऐसा मतलब बोलते हैं लोग। लेकिन बहुत लाने की कोशिश करी वो जा करके, लेकिन ला नहीं पाई, संभव ही नहीं है लाना। तो ये कहते हैं कि कोई परिचित देव रहते हैं तो वो आकर नारकियों को संबोधन करते हैं, कहाँ तक, बोला तीसरे स्वर्ग तक। उसके बाद या तो जातीय स्मरण है, ऐसा कहा जाता है कि 7वें नरक में सम्यक दर्शन सबसे ज्यादा होता है। क्या कारण है? जातीय स्मरण तो होगा ही, सबसे ज्यादा वहां पर वेदना बहुत ज्यादा है, तो वेदना के कारण जाति स्मरण भी कैसे होगा? आप कल जब बोले कि अवधि ज्ञान नहीं हो सकता एक राज्य से बाहर, तो जाति स्मरण मतलब तो ये हुआ ना कि उनको पहले का अनुभव में जाति, हाँ 1 मिनट, जातीय स्मरण के लिए अवधि ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो फिर वो माने कैसे होगा जातीय स्मरण? तो देखे कई बार हम लोग न्यूज में आता रहता है ना, कई बार फोटो भी आती रहती है कि उसको पूरा पूरा पहले का भाव याद आया और उसके माँ बाप जाके वहां देखे तो सारी चीज वैसे ही मिली। जातीय स्मरण एक प्रकार का कह सकते हैं कि कोई इस तरह का कुछ होता है। जातीय स्मरण अवधि ज्ञान में नहीं है। अच्छा। अवधि ज्ञान में नहीं है जातीय स्मरण। जितने अपने क्या नाम है सो एक इसका नाम दिया स्मरण। स्मरण माने कुछ धारणा ऐसी अंदर बनी रहती है जो जिसका उदय आ जाता है और याद आ जाता है। स्मरण का मतलब याद आना। अवधि ज्ञान तो दूसरी चीज है, अवधि ज्ञान लगा के जानना वो दूसरी चीज है, जातीय स्मरण दूसरी चीज है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अंतरंग कारण तो 7 जो प्रकृतियां हैं उनका क्षय, उपशम, अक्षय उपशम है। और बहिरंग साधन क्या होता है? या तो कोई धर्म श्रवण हो या क्या नाम है सो कोई चैताल्य वगैरह का दर्शन हो। तो वहां पर तो ये सब चैताल्य वगैरह का दर्शन तो नारकी तो निकलते नहीं नरक से, तो वहां पर या तो धर्म श्रवण है या तीव्र वेदना के कारण वहां पर ये हो जाता है, मतलब सम्यक दर्शन हो जाता है। प्रथमादि पृथ्वियों में कहाँ कौन सा सम्यक दर्शन है? प्रथम ललिता जी एक प्रश्न मेरा और है कि जब नरकों में इतनी वेदना से सम्यक दर्शन होता है तो क्या यहाँ पर मैं अपने जो अपन लोग हैं सब मनुष्य लोग, किसी को अगर तीव्र वेदना हुई या कोई ज्यादा दुख हुआ तो उनको भी हो जाता है क्या सम्यक दर्शन? आप कल की क्लास में नहीं थे क्या? नहीं थी, मैं कल थोड़ा सा पहले नहीं, मतलब आधा पढ़ा ही सुना था। कल ये प्रश्न उठा था, तो इसका उत्तर यह है भाभी कि कहा जाता है चक्रवर्तियों को बहुत सुख है ना, कितना सुख है, हम लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन वो सुख भी स्वर्ग के सुख के सामने कुछ भी नहीं है, तुच्छ है एकदम। उसी तरह से यहाँ बहुत दुख है, बहुत दुख है, फिर भी नरक के दुखों के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नगण्य है। हम लोग को क्यों लगता है दुख? चूंकि हम लोग उतना ही देखते हैं, उसी की सीमा में उसको नापते हैं, तो लगता है बहुत दुख है। नरक के दुख तो भाभी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और रह गया यहाँ होने का बात क्यों नहीं हो सकता? आज ज्यादा दुख है, कोई को उस समय विरक्ति आ जाए मन में, उस समय तत्व बोध हो जाए अंदर कि अरे ये दुख तो ऐसे शरीर के हैं, अपने बांधे हुए कर्म के हैं,
मैंने ऐसे कर्म किए थे, अब तो मैं अपने को सुधार लूं, ऐसी उसकी चेतना जागृत हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। पर मनुष्य भाव में वेदना से सम्यक दर्शन कहा नहीं गया। हाँ, हो ये तो सकता है ज्ञान कहा से ही नहीं। होगा, अपने हाँ, ज्ञान यहाँ से। कहा नहीं। हाँ, यहाँ तो उसको अंदर से तत्व ज्ञान जगेगा तभी होगा। प्रथम पृथ्वी में ये नारकियों क्वेश्चन नंबर 27 में ललिता जी, जैसे ये प्रथम पृथ्वी से सातों पृथ्वी तक के नारकी गिरते ही क्रमशः 7 योजन 3 सही 1/4 कोस, 15 योजन 2 सही 1/2 कोस, तो ये एक एक पृथ्वी का अलग है या कि पहली पृथ्वी में दूसरी क्रमशः लिखा, क्या है मतलब इसका? हाँ, नारकी गिरते समय एक एक पृथ्वी का लिखा हुआ है, एक एक पृथ्वी का लिखा हुआ 7 योजन। बाकी ये सारे पटल में फिर थोड़े थोड़े है ना, इसका जब विशेष विभीषण तिल्लोय पन्नते वगैरह में जब पढ़ते हैं ना, तो हर एक पटल का भी अलग अलग है ये, लेकिन ऐसे मुख्यतः से एक एक पटल का लिखा हुआ है। ये दूना मतलब दूना एक पहली पृथ्वी वाले का 7 योजन 3 सही 1/4 कोस है ऐसा, हाँ, और हाँ, दूसरी पृथ्वी का 15 योजन हाँ, दूना ऐसे। दूना होता जाता है। हाँ, दूना दूना होता जाता है। अच्छा, और एक ये भी नहीं समझ आया मुझे, नारकियों में द्रव्य लेशा तो आयु प्रमाण एक सरीखी रहती है, परंतु भाव लेशा एक रहते हुए भी उसमें अंतर मुहूर्त में परिवर्तन होता है, मतलब द्रव्य लेस्या तो जो है सो है उनकी, कृष्ण लेस्या है द्रव्य लेस्या, भाव लेस्या किसी को कापोत लेस्या है ना। तो कापोत लेस्या का मान लीजिए मध्यम अंश से जैसे आया था ना उस दिन, आप ही लोगों ने किसी ने मीनिंग भी पूछा था, 1 मिनट यहाँ प्रश्न नंबर 22 का 22 है। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर देखिए, लास्ट लाइन, कापोत आदि में, जैसे कापोत लेस्या है तो कापोत से ऊपर वाली लेस्या तो होती नहीं नरक में, ये तीसरे नंबर की लेस्या से चालू होती है। तो यहाँ पर आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि द्रव्य लेस्या तो वैसे की वैसे रहती है, लेकिन जो जैसे कापोत लेस्या है जहाँ पर मंद है और कहीं पर मंदतर है, कहीं पर मंदतम है, तो जहाँ मंद है मंदतर के बीच के जितने बोलते हैं ना, मंद मंदतर मंदतम आदि अनेक अवान्तर भेद होते हैं। अवान्तर भेद मतलब उसमें मध्यवर्ती बहुत भेद होते हैं। जैसे मान लीजिए पूरी कापोत लेस्या 500 डिग्री की है ना, कहीं एक पटल में 100 डिग्री तक हो सकती है, तो वो 2 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक उनको होती रहेगी, कभी 2 डिग्री की, कभी 3 की, कभी 10 की, कभी 20 की, कभी 25 की, कभी 50 की। ये कहना चाह रहे हैं आचार्य कि वो उसी में परिवर्तित होती रहती है। ऐसा नहीं है कि कापोत लेस्या बदल करके नील हो जाएगी, नील बदल के कापोत हो जाएगी, बोला ऐसा नहीं होता है, उसी में उनके परिवर्तन चलता रहता है। एक बार वापस समझाए। आप ये कहाँ से ये बताइए तो मैं वो सेंटेंस समझाऊं ये तो ज्यादा समझ। क्वेश्चन नंबर 22 ही है। हाँ 22 है ना, में लास्ट हाँ, में लिखा हुआ है हाँ, ये। तो हाँ, परंतु भाव लेशा एक रहते हुए भी उसमें अंतर्मूर्त में परिवर्तन होता है। मान लीजिए कि कापोत लेशा है पहले नरक के पटल में, तो कापोत लेशा का हम मान लेते हैं कि कापोत लेशा में 100 डिग्री का टेम्परेचर, 100 डिग्री वाली है कापोत लेशा। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हमेशा उसको 100 डिग्री की बनी रहेगी, वो मंद मंदतर मंदतम कहते हैं, इनके बीच में इसके अवान्तर भेद बहुत सारे हैं, यानी मध्यम भेद बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई रंग खरीदने जाते हैं, जैसे ब्लाउज पीस खरीदने गए हम लोग, हमको ब्लू रंग की ब्लाउज पीस लेनी है, तो ब्लू रंग का वो कितना थान दिखाता है, 25 थान दिखाता है अपने को, तो दोनों में 25 थान में थोड़ा थोड़ा भेद है ना। इसी को मान लीजिए पहले वाला ब्लू रंग बहुत लाइट और अंत वाला ब्लू रंग बहुत डार्क है, बाकी क्या कहलाएंगे उसके अवान्तर, ब्लू के अवान्तर भेद कहलाएंगे। कौन से? 25 थान दिखाया, 25 थान में से पहला थान और 25वां थान छोड़ दीजिए, बाकी जो 23 थान वो क्या कहलाएंगे? ब्लू के अवान्तर भेद कहलाएंगे, मध्यवर्ती। तो उसी तरह से कापोत लेशा जितने अंशों में होनी चाहिए जिस नरक में, उस अंश तक में उनकी आगे पीछे होती रहती है, कम बेसी जितनी डिग्री की वहां हो सकती है उसमें वे कम बेसी होती रहती है। तो आचार्य यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी ही लेशा में, ऐसा नहीं कि कापोत लेशा की जगह नील हो जाएगा, नील की जगह कृष्ण हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अपनी ही कापोत लेशा में उनकी ऊपर नीचे होती रहती है। द्रव्य लेशा तो हमेशा एक जैसी रहती है, ये कहना चाह रहे हैं।
मतलब द्रव्य लेश्य एक जैसी में रहती है, मतलब ये कृष्ण कापोत जो लेश्य है वो ही रहती है, पर उसी में भेद होते रहते हैं, ऐसा? हाँ, कापोत लेश्या का ऊपर नीचे का अंश होता रहता है। लेश्या का तो, लेश्या में तो बहुत अंश होते हैं ना, असंख्यात लोग परमाणु तरह की होती है। एक तरह की थोड़ी असंख्या, एक लोग 343 राजू का, उसको असंख्यात से मल्टीप्लाई करिए, उतनी तरह की होती है। तो वो बदलती रहती है, कम बेसी होती रहती है, लेकिन वैसे नहीं बदलती कि कापोत से नील हो जाए, नील से कृष्ण हो जाए, अथवा कृष्ण से कापोत हो जाए, ऐसा नहीं होता। जहाँ कापोत कह रहे हैं आचार्य, जिस पटल में कापोत है वहां कापोत में ही भेद चलता रहेगा, कम बेसी हो जाएगा। जहाँ नील है वहां नील में जिस पटल में जो लेश्या बताए हैं, उसी लेश्या के भेद चलते रहते हैं। अच्छा, हाँ ठीक, समझ आ। सैंतीसवां प्रश्न ले रहे हैं। प्रथम पृथ्वी में नारकियों की पर्याप्त अवस्था में तीनों सम्यक दर्शन पाए जाते हैं, उपशम, छायिक, अक्षय। 37 लेना है ना? हाँ हाँ, 37 ही लिए हैं। 38 लिया नहीं, 37 लिए हैं। कहाँ कौन सा सम्यक दर्शन है? हाँ 37 ही लिए हैं। अच्छा, 37। प्रथम पृथ्वी में नारकियों की पर्याप्त अवस्था में तीनों सम्यक दर्शन पाए जाते हैं, एवं अपर्याप्त अवस्था में छायिक तथा कृत वेदक की अपेक्षा छायोपशमिक सम्यक दर्शन पाया जाता है। द्वितीय आदि पृथ्वियों के नारकियों के अपर्याप्त अवस्था में कोई सम्यक दर्शन नहीं होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव प्रथम पृथ्वी के आगे उत्पन्न नहीं होता है। पर्याप्त अवस्था में उपशम, छायोपशमिक दोनों सम्यक दर्शन पाए जाते हैं। अब मेरा ये प्रश्न है, मंजू जी पाटनी, पर्याप्त अवस्था में उपशम और छायोपशमिक दोनों सम्यक दर्शन किस तरह से पाए जाते हैं? क्या बोले दीदी? पर्याप्त अवस्था में उपशम और छायोपशमिक किस तरह से पाए जाते हैं नरक में? क्योंकि ये विवेचन हम लोग पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसमें तो अभी आया है। उपशम तो प्रथमोपशम होगा। हाँ, बहुत सुंदर। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन वो पाए जाए। हाँ, यही उत्तर सुनना था हमको कि आपके पकड़ में आप लोग के आ रहा कि नहीं, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन चारों गति में हो सकता है ना। एकदम ये सब सिद्धांत तो कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए, जिस तरह से कहते हैं ना कि पहले वो आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने ना शायद तांबे पर वो जिनवानी करवाई ना, शायद मुझे पूरा याद नहीं रहता भाई, हल्टन में कि क्या ऐसा। तो कुछ चीजें तो दिमाग में उकर जानी चाहिए, है ना, भूलने की चीज नहीं है कि भाई प्रथमोपशम चारों गति के जीवों को हो सकता है, क्योंकि इसके लिए तीर्थंकर के पादमूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसलिए कहीं भी हो सकता है। तो ये कहते हैं पर्याप्त अवस्था में प्रथमोपशम हो सकता है, अक्षायोपशमिक अपर्याप्त अवस्था में होता नहीं है, दूसरे तीसरे नरक आदि में, क्योंकि मरण के अंतर्मुख पहले मिथ्यात्व में चला जाता है, फिर वहां जाके जन्म लेता है, एक अंतर्मूर्त विश्राम करता है, फिर उसको छायोपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है। जैसे खास करके कृष्ण और लक्ष्मण वगैरह के लिए कहा जाता है। लक्ष्मण जी तीर्थंकर प्रकृति बांधे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, पर कृष्ण जी का तो जानते हैं। कृष्ण जी जाते ही वहां पर छायोपशमिक बन गए और तीर्थंकर प्रकृति का बंध उनको चालू हो गया। दूसरा चीज उन्होंने कहा, एवं अपर्याप्त अवस्था में छायिक और कीर्त वेदक की अपेक्षा छायोपशमिक सम्यक दर्शन पाया जाता है। कीर्त वेदक की अपेक्षा छायोपशमिक कैसे है? कृत वेदक, जब कोई छायोपशमिक जीव छायिक सम्यक दृष्टि बनने वाला होता है तो उसको अनंतानुबंधी की मतलब चारों प्रकृतियों का तो वो क्षय मतलब वो होता है, और ना मतलब वो उसका उसी समय मतलब अभी वो सम्यक तो प्राप्त नहीं करता है लास्ट समय में, और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के समय में जब वो जाता है तो वो छायोपशमिक सम्यक अपने साथ लेके जाता है।
तो इसलिए अपर्याप्त अवस्था में उसके क्षयोपसमीकृत सम्यक दर्शन होता है। कृत्य कृत्य वेदक उसी को कहते हैं जिसने अनंतानुबंधी को भी संयोजन रूपी क्षय कर दिया है और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को भी क्षय कर दिया है। सम्यक प्रकृति का क्षय करना था, उसके पहले उसका अगर मरण हो जाता है, क्योंकि सम्यक प्रकृति क्षयोपसमिक कहलाती है, इसलिए क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन बन जाता है अपर्याप्त अवस्था में। किसकी अपेक्षा? कृत्य कृत्य वेदक की अपेक्षा। ऐसे क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में नहीं पाया जाता, छूट जाएगा मरने के पहले। कृत्य कृत्य वेदक की अपेक्षा क्षयोपसमिक पाया जाता है। खाली ऐसे अगर हम बोल देंगे कि क्षयोपसमिक पाया जाता है तो गलत हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? कृत्य कृत्य वेदक की अपेक्षा। केवल यही कृत्य कृत्य वेदक वाला जीव है जिसके अपर्याप्त अवस्था में क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन का स्वामी है वो। प्रथमा, किसी को कुछ पूछना है? आगे चलते हैं। हाँ। प्रथमादि पृथ्वियों के नारकियों की जघन्य, मध्यम एवं उत्कृष्ट आयु कितनी है? प्रथमादि पृथ्वियों के नारकियों की उत्कृष्ट आयु क्रमशः 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर, 33 सागर है। पूर्व नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति होती है वह एक समय अधिक होकर आगामी नरक की जघन्य आयु होती है। यही व्यवस्था शायद देवों का आना तो चाहिए, इसमें देवों में भी होती है। नीचे के देव की उत्कृष्ट आयु में एक समय बढ़ जाता है तो अगले स्वर्ग की जघन्य आयु कहलाती है। इसी तरह से नरक में पहले नरक की उत्कृष्ट आयु में एक समय बढ़ जाएगा तो दूसरे नरक के पहले पटल की आयु कहलाएगी। अब यहाँ बता रहे हैं पूर्व नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति होती है वह एक समय अधिक होकर आगामी नरक की जघन्य आयु होती है। प्रथम पृथ्वी की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। मध्यम आयु के अनेक विकल्प हैं। प्रथमादि पृथ्वियों के पटलों में नारकियों की आयु वृद्धि का क्या क्रम है? प्रथम पृथ्वी के 13 पटल हैं, उनमें जघन्य आयु एवं उत्कृष्ट आयु इस प्रकार है। पहले नरक के 13 पटल की आयु को बता रहे हैं। तो सबसे कम कितनी है? 10,000। तो सबसे पहला बिल कौन सा है? सीमांतक है। वहां जघन्य आयु 10,000 और उत्कृष्ट आयु 90,000। क्योंकि उत्कृष्ट आयु कितनी है पहले नरक की? 1 सागर है। तो 1 सागर है तो इसलिए ये तो पहले पटल की चल रही है। 1 सागर कहाँ जाके होगी? एकदम 13वें पटल में जाके होगी। तो कह रहे हैं सीमांतक बिल में जघन्य आयु, इससे जघन्य आयु होती नहीं नरक की। तो जघन्य आयु कितनी है? 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 90,000। एकाही दाही सैकड़ा हजार 10,000 90 लाख हो गया। 9 लाख 90 लाख नहीं 9 लाख होगा। एकाही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9 लाख है। 9 लाख है और ये 10,000। जघन्य आयु 10,000 और उत्कृष्ट आयु नहीं 9 4 गिनती है ना तो 9 लाख कैसे? नहीं भाई, एकाही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? लाख में 5 गिनती, लाख में 5 होती है ना। हमारे में 90,000 आ रहा। अरे 1 मिनट लाख हाँ ये प्रिंट बहुत गलत है। 1 मिनट, ये 4 बिंदी होगा। नहीं 9 लाख ही 9 लाख ही है। हाँ 5 में गलत है। पतली वाली बुक में गलत है, 1 बिंदी कम है। अच्छा कम, 1 बिंदी और लगा लीजिए। तो सीमांतक बिल की क्या करें? जघन्य आयु 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट आयु 9 लाख वर्ष। उसके बाद वाले बिल का क्या नाम? उसके बाद वाले पटल का निरय, उसमें कितना है? तो क्या इसमें बताए कि पहले वाले की जो उत्कृष्ट आयु है वो दूसरे वाले की जघन्य हो जाती है। तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं 90, यहाँ पर भी देखिए गलत है। 90,000 नहीं होगा ना, यहाँ पे 1 बिंदी और होगी। हाँ बिंदी 1 होगी वही, क्योंकि नियम वही है। 9 लाख वर्ष और फिर कहते हैं 90 लाख वर्ष है उत्कृष्ट। फिर रौरव की 90 लाख वर्ष है। असंख्यात पूर्व कोटि है। भ्रांत में असंख्यात पूर्व कोटि इसकी हो गई। 1/10 सागर उत्कृष्ट हो गया। फिर 1/10 सागर 5वें का जघन्य हो गया
और उत्कृष्ट हो गया 2/10 सागर। इस तरह से संभ्रांत में 2/10 सागर जघन्य, 3/10 सागर उत्कृष्ट, फिर असंभ्रांत में 3/10 सागर, 4/10 सागर, विभ्रांत में 4/10 सागर, 5/10 सागर, फिर विभ्रांत त्रस्त में 5/10 सागर, 6/10 सागर, फिर 6/10 रसित में 6/10 सागर, 7/10 सागर, वक्रांत में 7/10 सागर, फिर 8/10 सागर, अवक्रांत में 8/10 सागर, उत्कृष्ट 9/10 सागर, फिर विक्रांत जो 13वां पटल है 9/10 सागर जघन्य हुई और 1 सागर उत्कृष्ट हो गई। इस तरह से पहले नरक का उन्होंने विभाजन करके बताया। तो इसी तरह से आगे के पटल में भी जितनी उसकी पहले दूसरे नरक की पहले पटल की आयु क्या हो जाएगी जघन, 1 सागर 1 समय, और उसके बाद उसका जो 3 सागर है ना, शायद 3 सागर में उसी तरह से 11 पटल होते हैं उसमें शायद, तो उसमें विभाजन हो जाएगा। इसी प्रकार सर्करा प्रभा आदि पृथ्वियों में भी प्रत्येक पटल में स्थित नारकियों की आयु जान लेनी चाहिए। विधि इस प्रकार है, उत्कृष्ट स्थिति में से जघन्य स्थिति घटाने पर जो शेष रहे उसे प्रतरों पटलों की संख्या से भाजित करें, जो लब्ध आवे उसे पूर्व पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति में जोड़ दें। ऐसा करने से दूसरी पृथ्वी के प्रथम पटल की उत्कृष्ट स्थिति निकलती है। आगे यही इष्ट जोड़ते जाना चाहिए। जैसे सर्करा प्रभा की उत्कृष्ट स्थिति 3 सागर और जघन स्थिति 1 सागर है। उत्कृष्ट स्थिति में से जघन स्थिति को घटाने पर 2 सागर रहे। इसमें प्रतर 11, प्रतर कितना है, पटल कितना है 11, इसका भाग देने पर 2/11 इष्ट हुआ। इसे प्रत्येक पटल की आयु से मिलाने पर अवान्तर पटलों में स्थित नारकियों की उत्कृष्ट आयु निकल जाती है। जिस तरह से इन्होंने पहले में निकाला है, किसी को निकालने का शौक हो तो वो इस तरह से बाद में अपना घर में निकालेंगे। नरकों में नारकियों के गुण स्थानों की क्या व्यवस्था है? प्रथम पृथ्वी स्थित नारकियों के अपर्याप्त अवस्था में प्रथम तथा चतुर्थ गुण स्थान हो सकता है। पर्याप्त अवस्था में ललिता जी ये हम लोग में नहीं है। हाँ नहीं है, हम लोग की किताब में नहीं है ललिता जी, और ही कुछ लिखा हुआ है। तभी मैंने आगे पहले देखा, फोटो भेज दूंगी क्योंकि ये हमारे आए हैं बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह में आसक्ति, मिथ्यात्व की प्रबलता, रौद्र ध्यान, इसका मधु का इसके बाद सेवन, वाला, इसके बाद वाला है वो, ठीक है, इसको सुन लीजिए, मैं फोटो भेज दूंगी। प्रथम पृथ्वी स्थित नारकियों के अपर्याप्त अवस्था में प्रथम तथा चतुर्थ गुण स्थान हो सकता है, यानी पहला और चौथा। पर्याप्त किसमें, अपर्याप्त अवस्था में, तो मिथ्या दृष्टि होते ही है। चतुर्थ इसलिए कह दिया कि कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि अगर जा रहा है तो उसका गुण स्थान चौथे से नीचा होता नहीं है। तो अपर्याप्त अवस्था में 2 गुण स्थान घट गए, पहला और चौथा। तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है। दूसरा गुण स्थान कुसुम जी क्यों नहीं बताया अपर्याप्त अवस्था में? कुसुम जी छाबड़ा, नहीं है क्या? अरे बंद था मेरा। हाँ क्या बोल रहे? पहले नरक में अपर्याप्त अवस्था में चौथा और पहला गुण स्थान बताया, दूसरा और तीसरा क्यों नहीं बताया? दूसरा और तीसरा, दूसरा गुण स्थान दूसरा और तीसरा विग्रह गति में नहीं होगा ना। दूसरा और तीसरा गुण स्थान, तीसरे में तो मरण भी नहीं होता है और दूसरा गुण स्थान उतरते समय बनता है, तो अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा। इसका उत्तर कौन देना चाहेंगे? त्रिशला जी आप दे सकते? हाँ मैं देती हूँ। वो साधन वाला नरक में नहीं जाएगा। हाँ, साधन वाला नरक में नहीं जाता। नरक गति में साधन गुण स्थान से नहीं है। हाँ ठीक ठीक। जाने वाले के साधन गुण स्थान नहीं होता। साधन गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है। ये नियम नहीं है, ठीक बात है ना? गलत हो गया। एक इंद्रिय में लोग जा रहे हैं साधन गुण स्थान के साथ, यति वृक्षाचार्य के अनुसार एक इंद्रिय कोई है अपर्याप्त अवस्था में साधन गुण स्थान,
तो ये कथन नहीं है कि हाँ अपर्याप्त। ठीक, बहुत बड़ी गलती होगी। सासाधन गुण स्थान वाला जाएगा ही नहीं नरक में, ये नियम ही है, सिद्धांत ही बढ़ाया था आपने। नरक से निकल सकता सासाधन गुण स्थान, हाँ, लेकिन जा वो नहीं सकता। हाँ निकल सकता है, बिल्कुल जा नहीं सकता सासाधन। देखिए ना, अपने लोग ये बात नहीं है कि आप ही लोग भूलते, मैं भी भूलती हूँ। स्थिरता नहीं है ना, एकदम एकदम ध्यान से देना चाहिए उत्तर सोच करके, तो ऐसे ही हड़बड़ी में देती। इसलिए ना जो थोड़े सिद्धांत रहते हैं ना, वो बार बार पूछते रहो, बोलते रहो तो याद हो जाते हैं। बाकी सभी भूलते हैं, कोई ये नहीं कि आप ही भूलें, सभी भूलते हैं। नहीं सासाधन जाता ही नहीं। आदि पृथ्वी स्थित नारकियों के पर्याप्त अवस्था में आदि के 4 गुण स्थान संभव हैं। दूसरी पृथ्वी स्थित नारकियों के अपर्याप्त अवस्था में एक मिथ्यात्व गुण स्थान होता है, क्योंकि क्षायिक वहां जाता नहीं है। क्षायोपशमिक समय दर्शन छूट जाता है, तब मरण होता है। तो इसलिए इसको अपर्याप्त अवस्था में केवल मिथ्यात्व गुण स्थान, सासाधन में मरण नहीं है, मतलब नरक नहीं जाता सासाधन में, मिश्र में मरण नहीं है, और चौथा गुण स्थान वाला दूसरे नरक में जाता नहीं है, तो वो गुण स्थान भी नहीं बना अपर्याप्त अवस्था में, एक ही गुण स्थान बना मिथ्यात्व का। पर्याप्त अवस्था में आदि के 4 गुण स्थान हो सकते हैं। पर्याप्त अवस्था में 4 गुण स्थान हो सकते हैं। द्वितीय गुण स्थान में मरा हुआ मनुष्य तथा त्रियंच नरक में नहीं जाता, एवं तृतीय गुण स्थान में किसी का मरण नहीं होता। अतः अपर्याप्त अवस्था में नरक में प्रथम एवं चतुर्थ 2 ही गुण स्थान होते हैं, दूसरा और तीसरा नहीं होता है। समझ में आया होगा सबको, जिनके पास किताब नहीं है। अगर नहीं आया हो तो मैं फिर से बोलूं, और समझ में आ गया हो तो इसका उत्तर मैं फोटो खींच के भेज दूंगी। अगर नहीं किसी को कुछ समझ में आया हो तो पुनः पूछ लें। चले आगे, किसी को कोई नहीं पूछना कुछ भी। नरकों में उत्पन्न होने के कारण क्या हैं? बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह में आसक्ति, मिथ्यात्व। ये सरिता पांड्या जी, आप बंद कर दीजिए ना अपना, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। मेरा तो बंद ही है। नहीं, अभी खुला था। बहुत आरंभ, बहुत लेकिन परिग्रह में। इसमें क्वेश्चन हम लोगों की किताब में है ना, नरकों में नारकियों के गुण स्थानों की क्या व्यवस्था है, और आंसर अभी आप जो दे रहे हैं वो वाला है, मतलब इसका क्वेश्चन ही रॉन्ग है इसमें, तो ये हो गया। हाँ, पीछे भी गलती आई है कैसी। क्योंकि अभी आपने जो बताया ना, ये जो आप आंसर दे रही हैं, पहले वाला जो आपने क्वेश्चन बोला ना, उसका ये आंसर नहीं है, ये दूसरा है। उस प्रश्न को काट दीजिए, उस प्रश्न की जगह लिख लीजिए नरकों में उत्पन्न होने के कारण क्या हैं। हाँ हाँ, ये गुण स्थानों की बात नहीं, हमारे यहाँ क्वेश्चन ही इसका, आप फोटो प्लीज भिजवा दीजिएगा गुण स्थानों। हाँ, मैं अभी भेज दूंगी भाभी, अभी क्लास खत्म होते ही भेज दूंगी। यहाँ मैं कुछ कहने जा रही थी। देव एक इंद्रिय त्रियंच में जन्म ले लेते हैं सतार चतुष्क के। क्या कारण होता है? क्योंकि यहाँ पर आ गई वैसी बात तो याद आ जाता, तो मेरे को लगता बता दो, ऐसे तो याद नहीं आता, अलग अलग से हटके विवेचन कभी याद नहीं आता। क्योंकि उनको त्रियंच में जाने का कारण क्या होता है? भोग तो उनको मिले हुए हैं, उनकी पर्याय संबंधित भोग मिले हुए हैं। ये मैं चर्चा इसलिए कर रही हूँ अपने खुद के लिए, अपने लोग के लिए, देव के लिए नहीं कर रहे हैं। देव को अग्रणी करके समझना चाह रहे हैं, लेकिन वो उन भोगों को बहुत ही आसक्ति पूर्वक भोगता है। इतना आसक्ति पूर्वक भोगता है कि जब भोग छूटने वाले होते हैं तो वो आकुल व्याकुल हो जाता है। कहा जाता है मुरझाई हुई माला देख के आकुल व्याकुल हो जाता है। उसी तरह से हम लोग के मनुष्य के जीवन में जैसी भी संपत्ति जिसको मिली हुई है, जितनी ज्यादा, नो डाउट कि पुण्य से मिली है, बिना पुण्य के नहीं मिली है। लेकिन और हम जिस संपत्ति में रहते हैं, जिस साधन संजोग में रहते हैं, हमें उसका भोग भी करना होता है। एक तो भोग करना होता है, एक भोग आसक्ति से करते हैं। बस यही दोनों बंध में कारण और छूटने में कारण है। भोग नहीं भोगने के लिए नहीं कहा जाता है। जो जिस परिवेश में रहता है
जैसे संसाधन के बीच रहता है, वो वैसा संसाधन भोगता है, भोगना चाहिए, क्योंकि ये भी उसके पुण्य का ही फल है। वो किसी का छीन झपट के नहीं भोग रहा है, लेकिन उस भोग में कितनी कितनी गृहता है वो बंद कराती है। भोगों का मिलना बंद नहीं कराता है। प्रायः हम लोग कह देते हैं ना, भाई हम तो ऐसे समाज को बिलोंग करते हैं, हमारे घर में तो इतना स्टैंडर्ड है, हम तो बच ही नहीं पाते हैं, हमको तो सब कुछ करना पड़ता है। ठीक करना पड़ता है, अगर समझ के कर रहे हैं तो वो भोग आपको बंधन में नहीं डाल रहे हैं। लेकिन अगर वही भोग हम आसक्ति से भोग रहे हैं, मान से भोग रहे हैं, लोभ से भोग रहे हैं, तो वही भोग हमारे लिए बहुत बड़ी वेदना का कारण अगले भव के लिए बन जाता है। इसलिए परिग्रह, इसको थोड़ा ललिता जी और अच्छी तरह से क्लियर करिए ना थोड़ा। मैं ये कहना चाह रही हूँ, आज अपने ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। हाँ, 200 लोग हैं। 200 लोग की सबकी व्यवस्था तो एक जैसी नहीं है। किसी की बहुत अच्छी है, बहुत तारतम्यता है, किसी में कैसी है, किसी के कैसी है, किसी को कैसा सुख है, किसी को कैसा, किसी को बहुत है। तो ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिसको जो भी सुख साधन मिला है, चाहे बच्चों से संबंधित, चाहे परिवार से संबंधित, चाहे घर गृह से संबंधित, चाहे धन से, चाहे गहना से, चाहे कपड़ा से, चाहे परिजनों से, वाहन से, घूमने से, फिर जितनी भी हम लोगों की दिनचर्या है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम जिसने जैसा पुण्य किया है उसको वैसा मिला है। इसलिए जो मिला है उसको हमें नहीं कोसना है। हमें क्या करना है, उसको हम जितनी आसक्ति से भोगेंगे वो हमारे बंध का कारण होगा। भोगों का मिलना तो पुण्य का कारण है। लेकिन पद्म पुराण हम बहुत शुरू में, मतलब जैन धर्म नहीं जानते थे उस समय, बस वो भदैया जैनी थे, भदैया जैनी भादवे में 10 दिन चल जाते थे, तो ले आए थे पद्म। हमको तो जहां तक याद है पद्म पुराण था, उसमें मैंने पहली बार पढ़ा था कि पैसा, धन मिलना पाप का मतलब पाप का कारण कुछ इस तरह से। तो मेरे को बड़ा ताज्जुब लगा था कि ऐसे कैसे आचार्य लिख रहे हैं कि धन मिलना तो पाप का संग्रह करना, कुछ इस तरह, मतलब पाप शब्द था, आगे क्या था पूरा याद नहीं है, समझ तो थी नहीं, लेकिन बड़ा उस समय ताज्जुब लगा था कि ऐसे कैसे लिख रहे हैं। तो पैसा मिलना या जो भी साधन संसाधन हमें मिले हैं वो हमारे ही किए हुए कर्मों से मिले हैं, हमारे ही पुण्य, हमने पुण्य, जिसने जैसा पुण्य किया वैसे उसको मिल रहा है। परिजनों का साथ हो, बच्चों बेटे बहू का साथ हो, देवर जेठ का साथ हो, पति का साथ हो, सास ससुर का हो, बहुत सारा घर में अच्छे अच्छे संसाधन हो, तो पुण्य किया इसलिए मिला, ऐसे नहीं मिला है। लेकिन अब उस पुण्य से जुटी हुई सामग्री में हम जितनी गृहता डालेंगे, वो आसक्ति से भोगने से वो हमारे पाप बंध का कारण है। इस दृष्टि से आचार्य ने कहा बहुत संपत्ति होना पाप का कारण है। क्योंकि नहीं तो उसमें आसक्ति से भोगना मतलब, वही मैं समझना चाह रही हूँ कि आसक्ति से भोगना मतलब क्या होता आपको खीर बहुत पसंद है ना, हाँ, बनी है, अब आप चटकारा ले लेके खा रहे हैं, आज तो बहुत अच्छी बनी है, मेवा भी बहुत अच्छा डला है, ऐसा करना, एक कटोरी शाम के लिए भी रख देना, ठीक है ना। पत्ती हो गई, आपको मिली, आपको पसंद है, आपने एज इट इज खा लिया, बस ठीक है, बनी है, खा लिया। एक आप उसकी बहुत चटकारा ले लेके खा रहे हो, बहुत तारीफ कर रहे हो, और फिर शाम के लिए भी रखा रहे हो, उस खीर को आपने कितनी आसक्ति से खाया। उसी तरह सारी चीज में घटा लीजिए, कोई गहना हो, कपड़ा हो, बच्चे हो, देवर जी, सभी में घट जाएगी ये चीज। यहाँ पर आचार्य कहते कि ये ऐसा नहीं है, वो मिलना तो पुण्य है, लेकिन उसमें जो आसक्ति पूर्वक हम भोगते हैं ना, वो हमारा, यही देव लोगों के लिए, जो कि यहाँ पर बात आई, तब ये बात मुझे याद आ गई कि देव लोगों को आज देव बनना तो भाई पुण्य का कारण है। आज इष्टोपदेश में आचार्य ने क्यों कह दिया कि था, मतलब उसका हिंदी बता देते हैं, परम वर्तई पदम देवम ना वर्तई वर्नार्कम, छाया वाले है ना, छाया भेदम। तो कहते कि मित्र का अगर तुमको इंतजार करना है तो छाया में खड़े होके कर लो, धूप में खड़े होके क्यों करते हो। तो उसी तरह भी मोक्ष तो जा नहीं सकते हैं, तो फिर हम देव पर्याय में जाए ना, फिर वहां से हम आएंगे तो मोक्ष जाएंगे, नरक जा करके फिर मोक्ष जाने का साधन क्यों करे।
तो वही चीज है कि अगर कोई चीज हमें मिली है तो वो देवता लोग उस चीज को बहुत आसक्ति से भोगते हैं, छूटते हैं तो त्राही त्राही करते हैं एकदम। क्या होता है, एक इंद्री में चले जाते हैं, त्रियंचों में चले जाते हैं। दीदी गाथा बोल दो। हाँ बोलिए। दीदी, हाँ वरम बोलिए। व्रतहि पदम दैवम नाव्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। तो कहते हैं बहुत अंतर है दोनों में कि एक छाया में खड़ा हो, एक आराम तो धूप में खड़ा होकर इंतजार करेंगे। करो भैया, थोड़ी थोड़ी देर में तुमको झुंझलाहट आएगी, आया नहीं, अभी तक आया नहीं। छाया वाला तो पेड़ के नीचे जाके एक नींद ले लेगा और फ्रेश होके उठ जाएगा, उसका दोस्त आएगा, खुशी खुशी गले लगाएगा, चल देगा। और धूप वाला झुंझलाता रहेगा, कर्म बांधता रहेगा। तो वही चीज है। तो इसलिए संपत्ति मिलना खराब नहीं है, संपत्ति तो पुण्य के संजोग से ही मिलती है। कोई भी चीज, किसी का भी, संपत्ति से मतलब सारे संसाधन ले लीजिएगा, परिजन स्वजन सभी हो गए उसमें। नरकों में उत्पन्न होने के कारण क्या हैं? बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह में आसक्ति, मिथ्या। देखिए यहाँ पर भी क्या कहें, आसक्ति। ऐसा नहीं कहा कि बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, परिग्रह लिख के छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या कहा, परिग्रह में आसक्ति। जितना जिसके पास है, जिसका जितना जिसके पास है। हम ये सोचें कि अरे हमारे पास, हम तो बहुत कम चीज कर रखे हैं। अब मान लीजिए हमारी हैसियत है ही नहीं 100 साड़ी रखने की, हम तो 50 साड़ी रख रखे हैं, तो हम कहते हैं भाई चलो उसके तो 200 साड़ी है, उसके पाप बंद ज्यादा हो रहा है। अरे मेरे 50 में जान पड़ी है, उनके 200 में भी जान नहीं पड़ी है। आसक्ति पर है, मेरे तो 50 में जान पड़ी है, कहीं ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, वो। और जिसके पास 200, उसको 200 में भी जान नहीं पड़ी हो, तो हो कुछ। तो आसक्ति से हो रहा है चीजों से। यद्यपि बाहर का परिग्रह, कोई इस पर ये प्रश्न उठाया गया, बहुत से लोग हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमको तो मोह नहीं है बाहर की चीजों से, पड़ रहा है हमको मोह नहीं है। ऐसा आचार्य कहते हैं, ऐसा नहीं होता कि बाहर सामग्री हो और आप कहें कि मुझे मूर्छा नहीं है, तो ये नहीं घटता है। तो वो कहाँ घटेगा ऐसा कथन? बाजार से नित नई चीजें ला रहे हैं खरीद करके, नित नई, और फिर क्या कह रहे हैं, हमको तो मूर्छा नहीं है। नहीं, वो नहीं घटेगा। आपको मूर्छा नहीं तो आप रोज तरह तरह का ला क्यों रहे हैं? लेकिन किसी कारणवश जिसके पास जितना है उसमें मोह नहीं होना। हम रोज परिग्रह बढ़ाते जाएं, फिर ये कहते जाएं हमको तो मूर्छा नहीं है, ये हम अपने आप को धोखा देंगे। मिथ्यात्व की प्रबलता, रौद्र ध्यान, मद्य मांस मधु का सेवन, देवशास्त्र गुरु का अवर्णवाद, मुनि हत्या, पर धन का हरण, पर स्त्री में आसक्ति आदि। मद्य पीते हुए, मांस की अभिलाषा करते हुए, जीवों का घात करते हुए, मृगया में अनुरक्त होते हुए, मृगया मतलब शिकार, मृगया में अनुरक्त होते हुए जो मनुष्य क्षण मात्र के सुख के लिए पाप उत्पन्न करते हैं, वे नरक में अत्यंत दुख उठाते हैं। जो जीव लोभ, क्रोध, भय अथवा मोह के बल से असत्य वचन बोलते हैं, वे निरंतर भय उत्पन्न करने वाले महान कष्टकारक और अत्यंत भयानक नरक में पड़ते हैं। भीत को छेद कर अर्थात सेंध लगाकर, प्रिय जन को मारकर, पट्टादिक को ग्रहण करके धन का हरण करने वाले और अन्य भी ऐसे ही सैकड़ों अन्यायों से मूर्ख लोग भयानक नरक में दुख भोगते हैं। है ना, भीत माने दीवाल, दीवाल को अपने लोग मारवाड़ी लोग में भीत ही कहते हैं ना। लज्जा से रहित, काम से उन्मत्त, जवानी में मस्त, पर स्त्री में आसक्त और रात दिन मैथुन का सेवन करने वाले प्राणी नरकों में जाकर घोर दुख प्राप्त करते हैं। पुत्र, स्त्री, स्वजन और मित्र के जीवनार्थ जो लोग दूसरे को ठगते हुए अपनी तृष्णा बढ़ाते हैं तथा पर के धन का हरण करते हैं, वे तीव्र दुख को उत्पन्न करने वाले नरक में जाते हैं। और इस तरह से पहला अधिकार हमारा नरक का और लोक के रचना का समाप्त हुआ। ललिता जी, इसमें दूसरा पैराग्राफ है ना, उसमें भी एक लाइन नहीं छपी है, वो एक बार बोल दीजिए, हम लिख लेंगे। मद्य पीते हुए, मांस की अभिलाषा करते हुए, जीवों का घात करते हुए और मृगया में अनुरक्त होते हुए जो मनुष्य क्षण मात्र के सुख के लिए, क्षण मात्र के सुख के लिए पाप उत्पन्न करते हैं, पाप उत्पन्न करते हैं, वे नरक में अत्यंत दुख उठाते हैं। ये लाइन तो है ना? नहीं नहीं, ये नहीं है, थोड़ी चेंज थी ना।
इसलिए लाइन मैंने तो सोचा है, देखिए सेम लाइन है, पाप उत्पन्न थोड़ा करने एक आध वाले अक्षर फर्क। हाँ, क्षण मात्र में सुख के लिए पाप उत्पन्न करने वाले महान कष्टकारक और अत्यंत भयानक नरक में पड़ते हैं। हाँ, ये लाइन है। हाँ, थोड़ी किसी को चेंज कुछ करके पूछना है क्या? ये क्वेश्चन नंबर 25 में ललिता जी, इसका क्या मतलब होता है? नारकी जीव नरक बिल में उत्पन्न होते ही भय से कांपता हुआ 36 आयुधों के मध्य में गिरकर, 36 आयुधों के मध्य में गिरकर मतलब क्या बताएं, चित्र ही नहीं है मेरा तो सारा बनाया हुआ, लेकिन यहाँ पर है वो जहाँ नारकी जन्मता है ना, हाँ उस नरक में बिल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो बिल हाँ। के उसके नीचे में 36 आयुध ऐसे मतलब जैसे उसको कहते हैं ना तीर टाइप के 36 आयुध लगे रहते हैं। मतलब औजार के लिए ही आयुध बोला है क्या कुछ? आयुध माने शस्त्र होता है, आयुध मतलब शस्त्र। शस्त्र, अच्छा अच्छा। हाँ, शस्त्र लगे रहते हैं नीचे, 36 लगे रहते हैं। वो नारकी जन्म लेते ही उस पर गिरता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, पुनः साबुत हो जाता है, फिर उछलता है, फिर उसी पे गिरता है, जैसे गेंद उछलती है वैसे वो उछल उछल के उसके ऊपर गिरता रहता है। जन्म लेते ही कटता रहता है, फिर साबुत होता है, फिर कटता है, फिर साबुत होता है, तो इस तरह से वो गिरता रहता है। तो कितनी कितनी बार उछलते हैं, कितने कितने योजन, वो जो आप अभी पूछ रहे थे वही है। सातवें नरक का नारकी कितना ऊंचा उछलता, 500 योजन ऊंचा उछलता है। छठे नरक का नारकी 250 योजन ऊंचा उछलता है, फिर गिरता है, फिर उछलता है, ऐसे सैकड़ों बार उछलता गिरता रहता है। उसको शूल बोलते हैं ना, शूल, वो जो कई पिक्चर देखिए ना मंदिरों में, जैसे अपने अंजन चोर का वो दिखाते हैं ना, वो एक एक रस्सी काटता रहता है, उसी टाइप के शूल को बोलते हैं क्या? शस्त्र भाभी, बस वो नुकीले शस्त्र बने हाँ, होते वो हैं। नुकीले भाला जैसे, वो नुकीले शस्त्र हम तो भाला जैसे ही बनाए थे चित्र, वही भाला टाइप के, उसी पे वो गिरते रहते हैं। ये ना छठी पृथ्वी का तो मेरे पास है, मैं कल भेज दूंगी। छठी पृथ्वी का ना तमप्रभा का तो मेरे पास है भाभी जी, तमप्रभा का मेरे पास है, मैं उसमें ना भेज दूंगी कल ग्रुप में। हाँ, दिल्ली मंदिर में लगा हुआ है ना? नहीं, आपका ही दिया मुझे दे देना 5 चित्र, उसमें मैंने एक भेजा, 2 भेजे थे आपको, तो लोग आपके भी दिए हुए हैं वो। एक तमप्रभा का भी है और एक उसका भी है, नंदीश्वर दीप का है, एक सुदर्शन मेरू का है, और 2 मैंने भेजे थे आपको। तमप्रभा का है मेरे पास। किसी को कुछ पूछना है क्या? हमारे मंदिर में लगे हैं, सब लोग देखते हैं बड़े आराम से, बहुत खुश होते हैं देख के, सभी देखते हैं और भी मतलब समझते भी हैं। हाँ, वहाँ तो लगे हुए हैं ना, भेजी थी वो, मंगाई थी ना आपकी। हाँ, कौन? हाँ। मधु जैन करके कोई थी, वही मंगाई थी। संदान सागर जी बहुत मंगवा रहे हैं अभी ललिता जी, हम लोग भिजवा रहे हैं वापस से कहीं कहीं से उसका